हेलो गाइस, मैथ की ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज आपको 10th कक्षा के चैप्टर नंबर 2 पोलोनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ आपका जो है सीधे सीधे कहा गया है प्रश्न में कि इतने से इतने को भाग दिया जाए। तो सबसे पहले आप x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को भाग देंगे x² माइनस 2x प्लस k से। एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने की प्रक्रिया का जो है मैंने पीछे वीडियो में दिखाया गया है वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ भी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जैसे आपको ये वाला पद देखना है, इसका x⁴ और इसका भी पहला आपको लाना है x⁴। इसमें x² में किससे गुणा करें कि आपका x⁴ आ जाए। और चिन्ह आपका ये होना, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, इसका चिन्ह प्लस है तो आप प्लस ही लेंगे। अर्थात इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यदि हम x² में x² की गुणा कर देते हैं तो आपका x⁴ आता है। अर्थात आपने जिससे इसमें गुणा की है x² में वो वाला आप यहाँ रखेंगे x², और इस प्रकार से आपको पता चल गया कि हमको जो है x² से इसमें गुणा करनी है। तो आप जो है अब इसको छोड़ देंगे और इस x² की गुणा जो है आप इस पूरे जो है बहुपद में आप इस तरीके से कर लेंगे x² माइनस 2x प्लस k। आप इसमें गुणा करेंगे तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये x⁴ देगा, वही इसमें करेंगे तो ये माइनस 2x³ देगा, और इसमें करेंगे तो ये प्लस kx² देगा। वही सिंपल गुणा है, उसमें करके आपका ये आ जाएगा। और जो ये आता है इसको आप इसके नीचे उतार लेंगे x⁴ माइनस 2x³ प्लस kx²। इस प्रकार से आपका ये यहाँ आ जाता है। और फिर वही आपकी सामान्य जो है प्रक्रिया है कि इसमें से इसको घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह जो है माइनस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस। हम देखते हैं कि ये भी x⁴ है, ये भी x⁴ है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं। अब यहाँ हम x³ पे जाएंगे x⁴ के बाद, तो यहाँ देखते हैं ये 6 है, ये 2 है, और ज़्यादा में से जो है कम जाएंगे, यानी 6 में से 2 जाएंगे, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का है तो माइनस के 6 में से 2 जाके 4 बचेंगे, तो माइनस के 4x³ बच जाएंगे। अब यहाँ x² है, ये 16 है, ये k है। यहाँ पर हम k क्योंकि वैल्यू निश्चित नहीं है तो इसलिए इसको जो है सीधे सीधे घटा कर लिख देते हैं। जैसे 16x² माइनस kx² को हम घटाने पर जो हल कर लेते हैं थोड़ा, तो इसमें से हम x² कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये 16 माइनस k इंटू x² हो जाएगा। इस दोनों को हम यहाँ से लिख लेंगे प्लस 16 यानी 16 माइनस k इंटू x²। इन दोनों को हम यहाँ सोल्व करके लिख लेंगे। फिर जो है आपका आता है x² के बाद x, तो x यहाँ है और यहाँ पर है नहीं, तो उसे जो का तो उतार लेंगे माइनस 25x। अब जो है आपका यहाँ अचर पद 10 है, यहाँ कोई है नहीं, तो उसे भी आप जो का तो उतार लेंगे। ये आपका अब देखिए यहाँ पर देखना है आपको, ये चिन्ह माइनस का है तो हम यहाँ माइनस लेंगे। जो भी पहले वाले का चिन्ह होगा वही हम लेते हैं। यहाँ से आपका 4x³ है, तो यहाँ x² में हम कहें किससे गुणा करें कि 4x³ आ जाए, तो सीधे सीधे है 4 से भी गुणा करनी पड़ेगी और x से भी। तो इस प्रकार से अगर हम 4x से गुणा करते हैं, अर्थात यहाँ पर आपका 4x आ जाएगा।
यहाँ 4x रख लेंगे, लेकिन इस -4x जो रखा है हमने यहाँ पर, इसकी इसमें गुणा करेंगे। -4x की गुणा आप x² - 2x + k इस वाले पूरे पद में करते हैं। जो यहाँ रखा जाता है उसकी गुणा इस सारे पद में करते हैं और जो आता है उसके नीचे लिखते हैं। तो इसकी गुणा करने पर देखिए क्या होता है। माइनस की गुणा उसमें करेंगे तो ये -4x³ आएगा, और माइनस की माइनस में करेंगे तो ये प्लस आएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये आपका x², और इसमें करेंगे तो ये -4kx हो जाएगा। जब हम इसकी गुणा इसमें k में करेंगे तो ये 4kx हो जाएगा। उसे जुगा तो उतार देंगे। ये जो आपका आया है इसको इसके नीचे लिख लेंगे, 4x³ + 8x² - 4kx। इस प्रकार से हम इसके नीचे उसे उतार लेते हैं। अब देखिए हम इसे घटाते हैं तो जो है माइनस जो है ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये भी सेम है तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये x² है, ये भी x² है, तो थोड़ा हम इसको इधर सोल्व कर लेंगे एक साइड में, x² - 8x²। इसे सोल्व करने के लिए हम इसमें से x² कॉमन ले लेंगे। ये आपका बचेगा 16 - k, और ये -k 8 × x²। इन दोनों से x² कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ 16 में से 8 जाके आपका 8 बचेगा, 8 - k × x²। इस प्रकार इन दोनों को हल करने पर यहाँ आ जाएगा आपका 8 - k × x²। अब इसको लेके चलते हैं। ये आपका 25x है, ये आपका 4x। तो अब जब हम इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए इसके एक साइड में कर लेंगे, ये प्लस का 4kx। अब इनमें दोनों में से मैं x कॉमन ले लूँगा तो ये 25, यहाँ -25 बचेगा, और यहाँ प्लस के 4k × x। और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4k - 25 × x। तो इसको मैं उतार दूँगा, प्लस चिन्ह है तो प्लस ले लेंगे, प्लस 4k - 25 × x। इस प्रकार से यहाँ अब 10 बचता है प्लस का, तो उसे यहाँ उतार लेंगे, प्लस के 10। इस प्रकार से हम देखते जाते हैं कि अब हमें क्या देखना है। यहाँ आपका 8 - k है, यहाँ आपका 8 - k है, तो इसमें जो है x² में काहे की गुणा करें कि आपका ये आ जाए 8 - k x²। तो आप देख रहे हैं कि यदि मैं इसमें जो है 8 - k से गुणा कर देता हूँ, 8 - k, और प्लस है तो प्लस आएगा, और 8 - k सीधा सीधा दिख रहा है कि यदि 8 - k से इसमें गुणा करें तो ये आपका पहला पद यहाँ से ये वाला यहाँ आ जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें जो गुणा करनी है वो प्लस के 8 - k। 8 - k से इसमें सारे में करेंगे, 8 - k × जब इसमें करेंगे गुणा x² - 2x + k में, तो देखिए गुणा कैसे करते हैं। इस 8 - k की इसमें करेंगे तो ये 8 - k × x² आ जाएगा। इस वाले की पहले में की है, फिर इसी वाले की इसमें करेंगे तो ये आएगा आपका प्लस, और माइनस की करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा 8 - k × 2x, ये हो गया। और फिर इसमें करेंगे तो प्लस का प्लस आएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस, और ये 8 - k × k। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सिंपल आपको गुणा करनी है और कुछ नहीं करना है, गुणा करते जाना है। इसकी पहले में की, फिर उसमें की, फिर उसमें, इसी प्रकार मैंने सिंपल गुणा करके रख दिया, और ये हो जाएगा आपका 8 - k × x²। और जब इसकी गुणा करेंगे तो इसकी हम अंदर कर देते हैं देखिए 2 की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 8 = 16 - 2k × x। इसको ऐसे लिख लेंगे, और इसका आपका ये होगा तो हो जाएगा 8 - k × k। और जो आया है आपका उसको आप इसके नीचे यहाँ पर उतार लेंगे, 8 - k × x² - k 16 - 2k × x, और आपका ये हो गया 8 - k × k। इस प्रकार से आप इसको फिर वही
आप इसे घटा देंगे, घटाने पे ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस। इस प्रकार देखते हैं कि ये सेम है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी, तो ये आपका कट जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि इसे सोल्व करने के लिए मैं एक साइड में इसको कर देता हूँ 4k माइनस 25 इंटू एक्स, और ये प्लस 16 माइनस 2k इंटू एक्स। देखिए इसे सोल्व, इन दोनों को सोल्व करने के भी, ये भी एक्स है, ये भी एक्स का गुणांक है, ये भी एक्स का, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 4k माइनस 25, और यहाँ प्लस 16, और ये माइनस 2k हो जाएगा, और आपका इसमें कॉमन हो गया x। इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया है, यहाँ पहले पे ये बचा और दूसरे पे ये बचा, और इसको सोल्व कर लेंगे। ये 4k प्लस का है, ये माइनस का 2k है, तो 4 में से 2 जाके आपका 2k बचेगा, और ये माइनस का 25 है, ये प्लस का 16 है, तो 25 में से 16 जाके माइनस का आपका 9 बचेगा। ये आपका इस तरीके से इन दोनों को सोल्व करके यहाँ आपका आ जाएगा प्लस के 2k माइनस 9 इंटू एक्स। इस प्रकार से जो है आप इसको 2k माइनस 9 इंटू एक्स, इन दोनों को सोल्व करके यहाँ इसके नीचे लिख लिया। अब ये जो बचा है आपका, ये आपका है प्लस 10, और ये आपका माइनस 8 माइनस k इंटू के। इसे आप जुगा तो उतार लेंगे, क्योंकि जो है ये के के पदों में है, ये 10 है, तो इसमें जो है आप इन दोनों को घटा जोड़ नहीं सकते, तो जो नहीं कर सकते उसे तो जो है आप सेम उतार लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है, हम चूँकि हमने बताया था कि हम जब तक भाग देते हैं, जब तक यहाँ इसका जो है, इसकी घात और इसकी घात बराबर होती है, जब तक भाग दिया जा सकता है। और जब इसकी घात कम हो जाए, यहाँ पर जो पद आता है इसमें x की घात इससे कम हो जाती है, तो तब हम भाग आगे नहीं दे पाते, तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं यहीं पर, ये आपका शेषफल हो जाता है। चलिए, तो अब देखिए, चूँकि शेषफल आपका आया है 2k माइनस 9 इंटू एक्स, यहाँ पर 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8 माइनस k इंटू के, ये आपका शेषफल आया है। और जबकि आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार शेषफल आपका दिया गया है x प्लस ए, इसलिए आपका x प्लस ए बराबर हो जाएगा, ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल है, तो आपके दोनों शेषफल है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम इसको बराबर कर देंगे। इसलिए ये जो है आपके शेषफल, वो भी शेषफल है, वो हमारे अकॉर्डिंग निकाला हुआ शेषफल आया है, और ये प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया शेषफल है। चूँकि प्रश्नानुसार शेषफल के बराबर है, इसलिए मैंने ये पद इस पद के बराबर कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हम दोनों पदों के दोनों पक्षों के x व अचर पद के गुणांकों की तुलना करने, जब ये पद इस पद के बराबर है तो उनके गुणांक भी बराबर होंगे। तो मैंने यही जो है उनके दोनों x के गुणांक की तुलना जब हम करेंगे तो x ये भी है, x ये भी है, तो हम देखते हैं कि यहाँ x का गुणांक 2k माइनस 9 और यहाँ x का गुणांक आपका 1 है।
तो ये बराबर होंगे, तो यहाँ से आप 2k इजिकल टू इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + 9 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2k इजिकल टू आपका 10 हो जाएगा और k का मान आपका 5। यहाँ से आपका k का मान निकल जाता है। अब हम अचर पदों को देखते हैं। यहाँ पर a बराबर होगा a बराबर जो है आपका 10 - 8 - k इंटू के, ये भी अचर पद है और ये भी अचर पद है, तो दोनों अचर पद बराबर होंगे और हमने वही कर दिया, a बराबर इजिकल टू इतना, या a बराबर 10 - 8 k का मान यहाँ से रखेंगे 5, वही यहाँ लिख देंगे k का मान रखने, क्योंकि k का मान हमें ऊपर जो है यहाँ k इजिकल टू 5 प्राप्त हो चुका है, तो इसमें हम k का मान रखने पर यहाँ रख देंगे और ये हो जाएगा आप 10 - 8 में से 3 जाएगा, नहीं 5 जाएगा, 8 में से 5 जाकर 3 बच जाएगा और ये आपका 5 और ये हो गया 10 और ये हो गया 3 × 5 = 15 और इस प्रकार से 15 में से जो है 10 जाएगा, वो माइनस का 5 बच जाएगा। a का मान आपका -5 और यहाँ हम लिख देंगे, अतः इसलिए k इजिकल टू 5 और a इजिकल टू -5, ये आपका आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें जो है कैलकुलेशन करने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो बच्चा एक बार इस कैलकुलेशन को कर लेगा वो बहुत आसान है। ये वीडियो में बने रहने के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को शेयर करें अधिक से अधिक जो है, ताकि बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।